हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और कल हमने जो है बात की थी कि एक्सपर्ट ने जो है इसके ऊपर के टारगेट दिए, मतलब कि ऊपर जा सकता है ये, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। और सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। अपसाइड इसके अंदर आ सकता है, क्यों आ सकता है, उसके ऊपर भी हमने एनालिसिस की है। कुछ एक्सपर्ट ने ऊपर के टारगेट भी दिए हैं। अब यहाँ पर ज़रा देखें, 1100 का प्राइस है, लेकिन अब कल चार्ट के ऊपर चर्चा नहीं की थी। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि एक बेयरिश क्रॉसओवर हुआ MACD का। ऐसा लग रहा है कि गिरावट तो आ सकती है, लेकिन अभी भी जो सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन, वो करीब दिख रहा है। क्यों ऐसा, तो वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम बात करते हैं शुक्रवार के कारोबार की। तो यहाँ पर जो है तकरीबन 8.5 लाख के आसपास की NSE के ऊपर डिलीवरी उठी, वो भी 38% के आसपास की। तो ठीक ठाक डिलीवरी उठी ऐसा लग रहा है यहाँ पर, मतलब कि ज़्यादा कुछ, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। अब यहाँ पर देखें 15 मिनट का चार्ट। अभी यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म की एटलीस्ट बात करें तो गुरुवार को भी अगर देखें तो यहाँ पर, शुक्रवार को भी यहाँ पर 1130 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। हालांकि नीचे में 1100 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। तो ये अभी छोटी रेंज में 1-2 दिन फंस गया है। लेकिन अगर किसी भी रीज़न से ये 1100 को तोड़ता है तो थोड़ी सी गिरावट आने की संभावना रह सकती है, लेकिन फिर भी सपोर्ट जो है वो करीब दिख रहा है। मार्केट का साथ रहना ज़रूरी है। तेज़ी भी आने की संभावना रह सकती है, क्योंकि इसके अंदर अगर देखेंगे तो अभी क्या हुआ कि तेज़ी भी आई, वो QIP की खबर आई, उसके बाद फिर गिरावट भी आ गई। अब क्या है मामला, अभी ये शेयर जो है बीच में खड़ा है, पहले तेज़ी फिर गिरावट। अभी ये कंसोलिडेशन मोड में थोड़ा सा चल रहा है। तो अभी मार्केट जो है वो सर्वो पर ही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर मार्केट का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। शुक्रवार को मार्केट तेज़ रहा, इसके अंदर भले ही ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो है इम्पैक्ट इसका पड़ चुका था, अच्छी खासी तेज़ी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है। और यहाँ पर भी अगर देखें तो वीकली चार्ट के ऊपर ये 200 दिन का 200 वीक का मूविंग एवरेज, काफ़ी बड़ा मूविंग एवरेज है। इसको पार किया था पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी कि ये जब बड़ी मूविंग एवरेज इस तरीके से पार होती है तो थोड़ा बहुत जो है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और ये आई भी। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होकर फिर तेज़ी की संभावना इसके अंदर रह सकती है इस तरीके से। और ये वीकली चार्ट है, इसके अंदर थोड़ी सी देर लग सकती है, क्योंकि एक एक जो कैंडल है पूरे हफ्ते की कैंडल है। तो अभी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये नीचे जो है 50 वीक का मूविंग एवरेज, ऊपर में 200 वीक का मूविंग एवरेज, इसके बीच में अभी ये खड़ा है। तो पहला सपोर्ट एरिया इसका ये बन सकता है 1080 के आसपास का प्राइस। उसके नीचे भी कुछ सपोर्ट है जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर बोलिंजर बैंक लगाया है, तो इसका जो मिडल लाइन है 1055, यहाँ पर इसको दूसरा सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पर 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है, अभी हम वो भी देखेंगे। और एक अच्छी चीज़ क्या दिख रही है कि इसके अंदर गोल्डन क्रॉसओवर भी हुआ है। तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो वहाँ से उसके बाद थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन एक तेज़ी की भी जो है संभावना रह सकती है। लेकिन अगेन सेड के मार्केट का साथ रहना ज़रूरी है। मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आती तो इसके अंदर तेज़ी की संभावना रह सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है। वैसे कई बार हमने चर्चा की कि इसके फंडामेंटल जो है मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। पावर सेक्टर के अंदर है ये कंपनी, और पावर सेक्टर की डिमांड आगे बढ़ ही सकती है। साथ साथ इसकी जो ग्रीन एनर्जी की, मतलब कि अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें या फिर कुछ भी, उसका भी, उसको जितने प्रोजेक्ट उनके अंदर पूरे होते हैं तो उसका फ़ायदा भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन के अंदर है, पावर ट्रांसमिशन के अंदर, तो उससे भी उसका बिजनेस जो है वो बढ़ सकता है इसका। और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, यहाँ पर अगर बोलिंजर बैंक लगाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है पहला सपोर्ट एरिया 1080 के आसपास का दिख रहा है, लेकिन इसकी निचली लाइन काफ़ी नीचे है, तो उसकी तो फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी नीचे इसकी निचली लाइन है 928 के आसपास। लेकिन एक चीज़ है कि ये अभी ऊपर आ रही है, तो आने वाले समय में ये 1000 रुपये तक आ सकती है। तो इन द वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर बात करें तो यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है ये। और ये लेवल भी ज़्यादा दूर है नहीं, सिर्फ 100 रुपये की ही दूरी है। लेकिन ये अगर ज़्यादा गिरावट पूरे मार्केट के अंदर आती है तब यहाँ पर जा सकता है, अदरवाइज़ उससे पहले भी कुछ सपोर्ट का मतलब कि वहाँ पर इसको मिल सकते हैं। यहाँ पर ज़रा देखें MACD के अंदर जो है एक हल्का सा बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ हल्का सा, कुछ ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जैसे कि अगर आप देखें ये जो रेड कलर का बार बना है, लेकिन बहुत ही छोटा, मतलब कि स्ट्रेंथ का भी जो है कम है यहाँ पर ये बेरिश क्रॉसओवर की। अगर ये बड़ा बार बनता, पहला बार, तो थोड़ा सा और गिरावट की संभावना रह सकती थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक
इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो है लेवल है 1097 का 21 दिन का मूविंग एवरेज। इसको अगर ये तोड़ देता है तो थोड़ी सी गिरावट और आ सकती है, तो फिर ये MACD का जो बेरिश क्रॉसओवर है थोड़ा सा और बढ़ सकता है, जैसे यहाँ पर हुआ था। इसको आप देख सकते हैं, गिरावट आई, उसके बाद वापस से बाउंस बैक आया था। सो यहाँ पर RSI जो है ये अभी 52 के आसपास है। इसी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी गिरावट आती भी है 50-100 रुपये की, तो ये RSI इसका जो है 30 के आसपास आ सकता है, तो वहाँ से वापस से एक अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। साथ साथ अगर यहाँ पर देखें 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 200 दिन का मूविंग एवरेज, इसके अंदर हो चुका है गोल्डन क्रॉसओवर, और ये जो है 7 रुपये के आसपास बढ़ भी चुका है 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, इसका 50 डेज़ का मूविंग एवरेज। तो ये चीज़ यहाँ पर इसकी अच्छी दिख रही है। अब अगर इसके नीचे भी आता है, थोड़े दिन के लिए नीचे आता है, उसके बाद वापस से ऊपर चला जाता है, तो अच्छा रह सकता है। मार्केट का साथ रहना ज़रूरी है। अगर ये सिलसिला बरकरार रहता है तो ये गोल्डन क्रॉसओवर जो है उसके बाद एक अच्छी तेज़ी की संभावना हो सकती है, और ये होता ही है। पहले गोल्डन क्रॉसओवर होता कब है? जब किसी भी शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी आती है, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, उसके बाद वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो ये गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, अगर यहाँ पर सपोर्ट मिलता है या फिर इससे थोड़ा सा नीचे, उसके बाद एक जो है वहाँ पर संभलता है, तो वापस तेज़ी की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर जो है अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं। सोमवार की बात करें तो नीचे में एक रेंज की बात करें तो 1080, और ऊपर में जो है तकरीबन 1125, ये एक रेंज रह सकती है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की समरी ले लेते हैं। तो पहला सपोर्ट एरिया जो है इसका 1080, उसके बाद जो है 1055 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 1025 से लेकर 1000 का जोन। तो ये अभी इसके शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं, और 1000 के आसपास अगर वहाँ पर आता है तब की बात है, वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया 1120 से लेकर 1130 का जोन, उसके ऊपर जो है तकरीबन 1170 के आसपास का जोन, और उसके ऊपर ये 1200 से 1250 का जोन, जो कि वहाँ तक ही गया था। 1250 को ये क्रॉस करता है, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद और भी तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद जो ये यहाँ पर इसने हाई बनाया था 1350 रुपये के आसपास का, उसको भी पार कर ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। वक्त लग सकता है, लेकिन तेज़ी इसके अंदर आ सकती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अभी इसका एक QIP तो पूरा हो चुका, तो उसका पैसा इसको मिला, वो काफ़ी इसका फ़ायदेमंद हो सकता है। साथ साथ और भी पैसा जुटाने की कोशिश ये कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा था कि ये QIP का पैसा है 8300 करोड़ के आसपास इसने उठाया, लेकिन ये और भी ये किस्तों में जो है पैसा और उठा सकते हैं। अब किस रास्ते से उठाते हैं वो देखना बनता है, उसके ऊपर कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम देखेंगे। और इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस करते हैं, कुछ अगर जानकारी आती है तो उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे। और इस हफ्ते कुछ मतलब कि और भी अनाउंसमेंट हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को, अगर कुछ अपडेट आएगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कल की वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। एक्सपर्ट ने ऊपर के टारगेट दिए हैं और क्यों ऊपर जा सकता है उसके ऊपर भी हमने एनालिसिस की है, और एक्सपर्ट ने भी क्या कहा है वो भी आप ज़रूर देखिएगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।